ओम शांति। आज 2 जुलाई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली के कुछ ज्ञान बिंदुओं का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय मीरा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। ये 21 बर्थ्स की जो पढ़ाई है, बाबा ने इस छोटे से जन्म के लिए हमें बता दिया। ट्रांसफॉर्मेशन भी और दैवी गुणों की धारणा भी, क्योंकि हमारे साथ भगवान है ना। अभी डायरेक्ट भगवान की पढ़ाई है, उसमें ताकत है। तो जो कुछ हम करते हैं डायरेक्ट संबंध से करते हैं, तो इसके लिए हमको उसका बहुत ब्लेसिंग्स भी मिलता है, ताकत भी मिलती है, पालना भी मिलती है। इसलिए एक जन्म का नहीं, अनेक जन्म, 21 जन्म तो कहा जाता है, उससे भी ज़्यादा ही होगा। तो हमारे अंदर जो आसुरी गुण हैं वो सब निकल जाता है। तो जैसे जैसे हम योग करते जाते हैं, हमारे अंदर दैवी गुणों की खुशबू बढ़ती जाती है। तो फिर हम जो हम हैं, हम दूसरों को भी हमारे जैसा ही बनाएंगे ना। अगर हम कांटे हैं तो कांटा बनाएंगे, हम फूल है तो फूल बनाएंगे। यानी ये चीज़ हम ध्यान रखें। कई बार जो दिल शिकस्त हो जाते हैं कि अरे इतना सारा पुरुषार्थ है या इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है कि हमारे साथ स्वयं परमात्मा है जो हमें शक्ति दे रहे हैं। दिस इज व्हाई दिस इज पॉसिबल। माना जहाँ परमात्मा का साथ है वहाँ मुश्किल भी आसान हो जाएगा, क्योंकि भगवान को कोई मुश्किल है नहीं, इम्पॉसिबल तो है नहीं। तो ऐसे शक्ति हमारे जीवन का साथी है, तो हमारे जीवन में मुश्किल कोई बात नहीं। प्रश्न है कि किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं, हम बाप से सुनते हैं। देही अभिमानी हो सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। क्योंकि जब हम आत्मा की स्मृति में रहते हैं ना, देहाभिमान छूट जाता है, हम आत्माभिमानी रहते हैं, तो हमारी बुद्धि जागृत रहती है। तो जब बुद्धि जागृत हो जाता है तो हमारी विवेक खुलता जाता है। तीसरा नेत्र है वास्तव में हमारे विवेक, कॉन्शियस। तो जब भी हम देहाभिमान में होते हैं तो हमारी बुद्धि सोई हुई है बुद्धि, पर काम नहीं करता। विवेक को हमने दबा के रखा है। तो जैसे जैसे हमारी बुद्धि खुलती है, जागृत अवस्था, आत्माभिमानी होकर के, और बुद्धिमानों की बुद्धि जो परमात्मा है उनके साथ हमारा बुद्धि योग जुटता है, तो ऑटोमेटिकली उनके द्वारा जो हमको विजडम मिलता है वो हमारी तीसरा नेत्र को खोल देता है। एक बाबा ने जो पहला जो पॉइंट बताया कि जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, क्योंकि श्रीमत ही बुद्धि को जागृत रखने का जो औषधि है या ऑयल है, वो श्रीमत है। श्रीमत माना ट्रूथ, गॉड इज ट्रूथ। तो जो परमात्मा मत देता है वो सत्यता के आधार से, एंड कॉन्शियंस इज द सीट ऑफ ट्रूथ। तो हमारी जो कॉन्शियंस है वो सत्य परमात्मा के महावाक्यों के आधार से हम चलते हैं, तो हमारी कॉन्शियंस जो ट्रूथ है इट गेट्स अवेकन्ड। तो उसको ही हम कहते हैं दिव्य नेत्र, दिव्य बुद्धि। बुद्धि तो पहले भी था, परंतु आत्मा अभिमानी बनने से वो दिव्य हो गया। तो उस बुद्धि से जो भी हम निर्णय करते हैं वो श्रीमत के आधार से, उसमें सफलता जरूर होंगी। यानी हमारी बुद्धि योग भी है और एक्शन में भी हमारी वो जो निर्णय लिया है, जो श्रीमत का पालन किया है,
उससे भी हमारी बुद्धि या खुलती रहती है, एक थॉट के लेवल पर, डिसीजन के लेवल पर, और फिर जितना सही एक्शन कर रहे हैं उस लेवल पर भी। नहीं, परमात्मा का पहला डायरेक्शन ही तो है, बच्चे देही अभिमानी बनो, यही तो श्रीमत है ना। तो जब हम वो श्रीमत की पालना करते हैं तो हमारी बुद्धि जागृत होती है, तो हमारा विवेक खुलता जाता है। या फिर बाबा ने कहा कि यहाँ भल कितने भी कोई में दैवी गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। भले उनमें अंदर गुण हैं, उसको हम दैवी गुण नहीं कहते। डिवाइन वर्च्यू, द वर्ड जो डिवाइन है ना, वो हम स्पिरिचुअल में आने के बाद कहते। पहले हम कहते इसके अंदर बहुत अच्छा गुण है, अच्छा गुण है, इसलिए उनको देवता जैसा कह देते, परंतु उनमें दैवी गुण है वो नहीं यूज करते थे। तो राजयोग में आने के बाद ही हम ये शब्द यूज करते हैं, दैवी गुण। माना जो हमारे में पहले गुण था ना, वो परमात्मा के बच्चे बनने के बाद वो गुण हमने परमात्मा की देन समझ के यूज किया, सो इट बिकेम डिविनाइज्ड। जैसे दुकान से फल लेके आते हैं, ऐसे ही खा लेते तो वो प्रसाद नहीं कहलाता, तो उसको फल ले आके भगवान के सामने 2 मिनट रखते हैं, फिर सबको बांटते प्रसाद समझ के। तो हमने भी जो अपने अंदर गुण था उसको हमने भगवान को अर्पण कर दिया, फिर भगवान से हमको वापस मिली, सो इट गॉट डिविनाइज्ड। तो इसलिए देवताओं के अंदर जो गुण है वो दैवी गुण, जो गुण पिछले जन्म में वो आत्माएं परमात्मा की याद से, परमात्मा के संबंध से उसको धारण किया है, तो इसके लिए वो डिवाइन बन गए। तो इस प्रकार से दुनिया के लोगों में भी बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, परंतु उसका अभिमान भी है उनके अंदर। समझो फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ऑनेस्टी है, तो उसकी ऑनेस्टी का अभिमान होता है क्योंकि वो डिवाइन नहीं है। परंतु अगर हम ज्ञान मार्ग में ऑनेस्टी है, तो अगर हम भी उसको डिविनाइज नहीं करेंगे तो हमको भी अभिमान आ सकता है, तो उसको दैवी गुण नहीं कहा जाता। ये आपने बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया कि कई बार गुणों का भी, ऑनेस्टी का भी अभिमान आ सकता है, अगर अनलेस एंड अनटिल हम उसको डिविनाइज नहीं करते, उस वर्च्यू को डिवाइन वर्च्यू में कन्वर्ट नहीं करते। फिर बाबा ने सत्युग के भी हमें नज़ारे कुछ बताए कि वहाँ स्टीमर्स आदि की दरकार ही नहीं है, ड्रामा में है नहीं, हाँ विमानों की, बिजलियों आदि की दरकार पड़ेगी। सच्ची बात है ना, क्योंकि सत्युग तो सिर्फ भारत ही रहेगा, इतना बड़ा विश्व तो होगा ही नहीं, यू नो। और वहाँ पर तो मोस्टली ट्रेन भी नहीं रहेगा, बोट भी नहीं रहेगा, स्टीमर भी नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ तो एरोप्लेन, पुष्पक विमान में चलेंगे, और हर एक को 2 सीटर का, 4 सीटर का, 8 सीटर का प्राइवेट विमान होता है। तो विमान तो ज़रूर चाहिए, और विमान भी फुल प्रूफ होता है, आपको पायलट की भी ज़रूरत नहीं। हमको याद है दादी गुलजार ने एक बार अनुभव सुनाया था, तो वो ट्रांस में जाती है ना, तो एक बार ट्रांस में गई थी, तो उसने देखा अपने आप को 6 साल के बच्चे थे और वो विमान चला रही थी। तो विमान के अंदर गई और यही सोचा कि हमको कहाँ जाना है, तो वो विमान चालू हो गया और वहाँ जाके पहुँच गए, संकल्पों से, फुल प्रूफ है, उसमें कुछ एक्सीडेंट होने का भी डर नहीं। तो इसलिए विमान की तो ज़रूरत पड़ेंगे, और ऑफ कोर्स बिजली की भी ज़रूरत पड़ेंगे, परंतु सब कुछ फुल प्रूफ होगा। बाकी बोट्स और ये यू नो स्टीमर्स और ट्रेन, बुकिंग ऑफिस, ये सब नहीं होगा, बसेस ये सब नहीं होगा, ऑटो रिक्शा, 3 व्हीलर ये सब नहीं होगा। और बाबा ने जैसे कहा था उसमें मीठे बच्चे में, तो बाबा ने कहा कि कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं, यानी कांटे अभी के मनुष्य और खुशबूदार फूल। जैसे आजकल जो महाराजा है ना, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मैसूर का महाराजा था, उसके पैलेस के अंदर लक्ष्मी नारायण का मंदिर था वो रोज उस मंदिर में जाके उसके आगे नमन करते थे।
तो ये भी राजा है, वो भी राजा है, परंतु वो डबल सिरताज राजा है, ये सिंगल सिरताज। इसको तो सिर्फ रत्न जड़ित मुकुट है, परंतु पवित्रता का तो है नहीं। उनके आगे भी जाकर के खुद कहते हैं हम निर्गुणहारी में कोई गुण नहीं, तो माना पहचान तो है कि ये भी राजा है, परंतु उनके अंदर पवित्रता की शक्ति थी, इसलिए हम उनके आगे नमन करते। तभी बाबा ने कहा ना, कांटे तो अपने अंदर विकार है, वो समझते हैं, और ये देवता निर्विकारी है, तो इसके लिए उनके आगे नमन करते हैं। बाबा ने कहा कि तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाते हो। और दूसरा फिर आगे कहा कि प्रेम के सागर भी बनते हो। वैसे तो बाबा को कहते हैं प्रेम का सागर, लेकिन आज बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं। क्योंकि सतयुग में लव इज द लॉ। क्या संस्कार हम ले जाएंगे एसेंस में, संगम युग से सतयुग में एसेंस में हम क्या ले जाएंगे? प्यार। दैट इज वाई वहां पर और कोई लॉ है नहीं, लव इज द लॉ। और उसके अंदर कितना लव है, वो प्रजा को अपने बच्चे के समान पालते हैं। वहाँ पर राजा को कहा जाता है अन्नदाता, और प्रजा भी राजाओं को अपने माँ बाप के रूप से देखते हैं। तो यानी छोटा सा है ना, 9 लाख पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी बड़ी तो है नहीं, फिर भी उन्होंने जो संस्कार यहाँ से ले गए ना, प्यार का, परमात्म प्यार का, वो उनके साथ ही चलता है। तभी कहते हैं कि शेर बकरी भी एक घाट पर पानी पीते हैं, माने जिनावर भी आपस में नहीं लड़ते, मनुष्य तो क्या, क्योंकि उनके अंदर विकार है नहीं, देहाभिमान है नहीं। और आज बाबा ने कहा कि जो विक्रम किए हैं वो बताओ तो हल्का हो जाएगा, इसमें भी मुख्य विकार की बात है। तो बाबा ने आज पुनः हमें ये कहा कि जैसे बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं और आज भी, कि अपनी कोई गलती है जो विकार में जाते हैं, तो वो बाबा तो साफ बताते हैं ना, अपनी जीवन कहानी लिख करके दे दो। पिछले जन्म का तो हमको पता नहीं है, इस जन्म में 4-5 साल से, जब हम छोटे थे तब से लेकर हमने क्या क्या गलतियाँ की है, क्या क्या बुरा कर्म किया है, वो सच सच लिख करके दे दो। क्योंकि पतित पावन बाबा हमारे साथ है अभी, तो वो मेरा बाप होने के कारण 50% वो हमको माफ़ कर सकता है, बाकी 50% जो हमने किया उसको भोगना तो पड़ेगा। और दूसरा, जब हम कोई भी ऐसा विक्रम करते हैं, समझो काम विकार में गिरते हैं या क्रोध करते हैं किसी के ऊपर, हम बता देने से वो वृद्धि को नहीं पाता है। नहीं तो हम छिपा के रखने से फिर दूसरा वारी भी करेंगे, तीसरा वारी भी करेंगे, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। परंतु लोगों को सच बताने में डर क्यों लगता है? वो सोचते कि हमको पनिशमेंट मिलेगा। तो सच्ची बात तो ये है, बाबा के ज्ञान में अगर हम सच बताते हैं तो हमारी पनिशमेंट कम हो जाती है। अगर छिपाते रहने से वो वृद्धि को पाता रहेगा, अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए बेटर है, अगर हमने अभी तक बाबा को अपनी जीवन कहानी लिख के नहीं दिया है, तो कभी लिख करके, जो भी सेंटर आपके पास नज़दीक हो ना, तो वहाँ बाबा की बॉक्स में लेटर बॉक्स होता है, उसमें हम डाल देवे। अगर हिम्मत है, अगर इस जन्म में हमने कोई ऐसा बुरा काम किया है, तो कोई बड़े हैं जो मुख्य मेन बड़े भाई या बहनें, उनको आके सुना दो, तो बाबा उनके द्वारा सुन लेगा, तो आपकी आदत तो माफ़ हो जाएंगी। फिर बाबा ने ड्रामा के, जो ये प्रश्न कई बार, बहुत बार आता है कि कोई फिर कहते हैं ड्रामा में नूंद है, फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें? अरे पुरुषार्थ बिगर तो पानी भी नहीं मिल सकता।
सच्ची बात है ना, ड्रामा जो शब्द बाबा ने सिखाया वो कर्म करने के पहले यूज नहीं करना चाहिए। ड्रामा है वास्तव में फुल स्टॉप। आप फुल स्टॉप कब लगाते हो? जब सेंटेंस पूरा करते हैं ना। ब्रेक कभी यूज करते हैं कार में, जब एक्सीडेंट होना होता है। तो ड्रामा का जो शब्द है वो पूरा हमारा पुरुषार्थ हो गया तो फिर हम कहेंगे अच्छा ये ड्रामा। अभी हमने पुरुषार्थ ही नहीं चालू किया है, चालू में ही हम ड्रामा कह देंगे तो प्रारब्ध कहाँ से मिलेगा? तो ऐसे कहने वाले मैं समझती हूँ ड्रामा को यथार्थ रीति से नहीं समझा। अगर हमने यथार्थ रीति से ड्रामा को समझा है तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि ड्रामा में होगा वही ठीक है, ड्रामा में है तो हम पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा एक गिलास पानी भी तो नहीं पी सकते आप। यहाँ बैठ करके आप सोचो हमको एक गिलास पानी चाहिए, मैजिक हो जाएगा क्या? आपको तो उठना पड़ेगा, ग्लास लेना पड़ेगा, नल का खोलना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, फिर आपको ही पीना पड़ेगा ना। ये सब है पुरुषार्थ। लेकिन पानी पीने के लिए नहीं कहते कि ड्रामा में होगा, वो तो एफर्ट करते हैं। बाकी इस आत्मा के पुरुषार्थ के लिए हम कहते हैं अगर ड्रामा में ये होगा। भी एक तो ड्रामा के ज्ञान को नहीं समझा, और दूसरा बाबा ने कभी कहा है कि ये भी एक साइन ऑफ अपनी भाग्य को बढ़ाने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, वहाँ भाग्य को खत्म कर रहे हैं। नो, सो वी शुड नॉट से ड्रामा फर्स्ट एफर्ट। आज का वरदान है सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वो माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए वो अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। एक बाप दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई आ नहीं सकता। देखो, माया आती है जब भी हम धरनी पर रहते हैं। माया को हम दिखाई देते। अगर हम बाबा के लव में लीन हो जाते तो हम यहाँ है नहीं, देह की दुनिया में, देह के आकर्षण में है ही नहीं, तो माया हमको माया देख ही नहीं सकते, तो कैसे माया हमको पकड़ेंगे? वैसे पहले तो समझना चाहिए माया क्या है। इल्यूशन है ना, माया है 5 विकार। विकार का सूक्ष्म रूप है माया, मोटा रूप है रावण। यहाँ बाबा ने रावण का शब्द यूज नहीं किया, माया प्रूफ बोला, मतलब माया का सूक्ष्म रूप है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि क्रोध है मोटा रूप रावण, ईर्ष्या है सूक्ष्म माया। जैसे काम विकार है मोटा रूप, परंतु हमको लगाव झुकाव होता है वो सूक्ष्म आकर्षण। तो अगर हम एक बारी बाबा के लव में लीन हो गए, जैसे सागर नदी में मिल गए, तो दोनों अलग ही नहीं हो गए ना, अलग ही नहीं हो सकता। तो बीच में कोई आ ही नहीं सकता। तो बीच में कोई आता है माना कि थोड़ा गैप है। हमको अभी तक इस दुनिया की तरफ कुछ आकर्षण है, तो बिल्कुल ही हम आकर्षण से परे जाए तो फिर बाबा के सिवाय और कुछ नहीं है। तो इसके लिए हमको बाबा के साथ निस्वार्थ और एक्सक्लूसिव लव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई मुख से कह दिया और फिर हम दूसरों के तरफ आकर्षित भी होते रहते हैं, तो वो बेबिचारी याद हो गया ना। तो हमारा प्यार भी अबेबिचारी होना चाहिए और याद भी अबेबिचारी होगा। और बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि कपड़ा अगर वाटरप्रूफ होता है तो उस पे पानी नहीं जा सकता।
तो अगर हम माया प्रूफ, मतलब माया टच भी नहीं कर सकता हमको, उसको हम दिखाई नहीं देंगे, कहाँ टच करेंगे। और आज का स्लोगन है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। तो न्यारा प्यारा होकर कर्म करना किसे कहेंगे, एकदम ब्रीफ में बताएं। जस्ट न्यूट्रल, you know, neutral. You are not, you don't have any prejudices, you don't have any bias. You make judgment in a neutral way. No like, no dislikes. यानी कोई पसंद भी नहीं है बहुत ज्यादा, कोई नापसंद भी नहीं है। It's just like neutral. So that, इसलिए हम एकदम फुल स्टॉप लगा सकते। नहीं तो जैसे चीटा एक ड्रॉप भी वाटर कमल फूल के समान आ गया तो हमारा कहाँ ना का अटैचमेंट है। तो कमल फूल का समान वना पानी में भी रहो, एक ड्रॉप भी उसके ऊपर ना हो, मीन्स यू रिमेन न्यूट्रल, साक्षी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।